हाय सो वी आर रीडिंग दिस नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें स्प्रिंग ऑफ 1945 क्या बैकड्रॉप था, हिटलर ने कैसे पावर को अक्वायर किया, बर्थ ऑफ दिस वीमर रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इन्होंने अडॉप्ट किया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन बाद में फिर नहीं चला और इससे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई उसका हिटलर ने अपॉर्चुनिटी उठाया और पावर को सीज कर लिया था वहाँ पे। देन विल रीड अबाउट दिस द ईयर ऑफ डिप्रेशन, the year of depression. Then we will read about the next thing, the next part में हमने देखा Hitler's rise to power, हिटलर कैसे पावर पे आया, all because of this uncertainty, weak leadership हुई and then this treaty of Versailles के कारण काफ़ी ज़्यादा humiliated फील कर रहे थे, जो यूथ थे उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था। Then we read about the expansion and then the Nazi world view. Okay, so let us talk about now the Nazi world view. See, जो क्राइम्स हिटलर्स ने कमिट किए थे वो लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो ये जो नाजी वर्ल्ड व्यू है ना, ये एक इकोसिस्टम है, एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है जो ये लोग फॉलो करते थे, सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम, सेट ऑफ आइडियोलॉजी और सेट ऑफ ये जो काम करते थे, दैट इज़ कलेक्टिवली वो बोला जाता है नाजिज्म। तो नाजी इज़ एन आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस देर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। तो अगेन ये इक्वालिटी पे बिलीव बिल्कुल नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इक्वालिटी अनइक्वालिटी के कारण आई, यहाँ पे ये इक्वालिटी पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की पे ये बिलीव कर रहे हैं। इनका ये इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यन वर एट द टॉप। इनको ऐसा लगता था रेसेस होती है, जैसे हमारे यहाँ रेसेस हैं, आप सी चाइनीज़ होते हैं ये अलग होते हैं, देन दिस कॉकेशियन होते हैं ये अलग होते हैं, इंडियंस हैं वी आर डिफरेंट, ऑस्ट्रेलियन, सो ये इस तरीके से निग्रिटोज होते हैं ब्लैक, सो ये अलग अलग रेसेस हैं दिस ह्यूमंस की। तो इनको लगता था जो नॉर्डिक जर्मन्स हैं मतलब आर्यंस हैं ये टॉप पे रहते हैं और जो ज्यूज़ हैं दे आर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग। तो इन्होंने ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इनका एक कॉन्सेप्ट चालू हो गया। दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ दिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, द आर्क एनिमी ऑफ द आर्यन। कौन? ये ज्यूज़। तो जो नाजीज हैं इनका सारा एंगर जो निकलेगा ना वो इस ज्यूज़ के ऊपर निकलेगा। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर। हिटलर का जो रेसिज्म था वो बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक दिस चार्ल्स डार्विन एंड दिस हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन तो नेचुरल साइंटिस्ट थे, उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर भी था। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन का क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो स्पीशीज़ सर्वाइव कर पाती है, एडेप्टेबल होती है, वो आगे बढ़ जाती है, जो सर्वाइव नहीं कर पाती तो वो पीछे छूट जाती है। ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी रहती है। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वो आगे बढ़ेगा, बाकी सब पीछे छूटते जाएंगे। तो जो जर्मनी में नाजिज्म था वो इन दोनों के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। नाउ हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. तो अगेन इन्होंने एक थ्योरी लिया, थ्योरी से जो पार्ट इनको अपने समझ का आया, अपने फ़ायदे का लिखा, वो पिक कर लिया और इस थ्योरी को इन्होंने अपना बेसिस बना लिया। डार्विन ने जो थ्योरी दिया था वो दिया था नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर को डिसाइड करने दो कौन आगे जाएगा कौन नहीं। यहाँ पे जो नाजिज्म था इसने नेचर को साइडलाइन कर दिया और इन्होंने बोला हम डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो सी इन्होंने इसको क्या किया, डिस्टॉर्ट कर दिया इस वर्जन को। However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. तो ये ऐसे करके खुद का जस्टिफिकेशन देने लग गए। नाजी का आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल था, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन वुड पेरिश, वो बाहर चली जाएंगी। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, सो इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, एंड बाकी जो ज्यू एंड ऑल है इनको हम एलिमिनेट कर देंगे। सो दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड दिस नाजिज्म। नाउ यहाँ पे हिटलर ने सीक्रेट बुक दिस इसमें लिखा है कि फॉर दिस अर्थ इज़ नॉट अलॉटेड टू एनी वन नॉर इज़ इट प्रेजेंटेड टू एनी वन एज अ गिफ्ट, इट इज़ अवॉर्डेड बाय प्रोविडेंस टू पीपल हुज
their hearts have the courage to conquer it, strength to preserve it, industry to put it. ये आप इनका माइंड देखो, ये ऐसा दिमाग चल रहा था इनका. दिस ऑल फुल ऑफ दिस superiority complex. The primary right of the word is the right to life. One possesses the strength for this basis of right. Vigorous nation will always find way of adapting its territory on its population size. तो अगेन ही इज थिंकिंग कि ये जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन है इसको मैं चेंज कर देता हूँ और ह्यूमन सिलेक्शन कर देता हूँ. हम डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा, नेचर नहीं. सो दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन दे डिड. ये हिटलर का बायोग्राफी है मीन काम्फ. इसमें लिखा है इन एन ईरा व्हेन द अर्थ इज ग्रेजुअली बीइंग डिवाइडेड अप अमंग स्टेट्स, सम ऑफ विच एम्ब्रेसेस ऑलमोस्ट एंटायर कॉन्टिनेंट, वी कैन नॉट स्पीक ऑफ अ वर्ल्ड पावर इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन whose political mother country is limited to the absurd area of 500 किलोमीटर. अगेन फुल ऑफ दिस आइडियाज़. तो इस तरीके से हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो रिलेटेड टू जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेबनसरोम और लिविंग प्लेस. मतलब जोग्राफी में ऐसा होता है कि ये आपका स्पेस है जिसमें आप रह रहे हो. तो इनको ऐसा लगा जो जर्मन का स्पेस है इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत आ गई है, लेबनसरोम. सो ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट. हमें नई टेरिटरीज एक्वायर करनी पड़ेगी. दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री. हमारा स्पेस बढ़ेगा while enabling the settlers of new lands to retain an intimate link with the place of their origin. So they started pushing this agenda of this Lebensraum. और ये जो एजेंडा था चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का, ये इन्होंने लेटर एंड स्पिरिट में नहीं किया. इसका जो करेक्ट उनको लगा वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और इस तरीके से अपना नाजिज्म प्रोपोगेंडा है उसको ये आगे बढ़ाने लग गए. This would enhance the area of their mother country. Now, Hitler intended to extend German bodies by moving eastward. यहाँ ईस्ट में भी आगे बढ़ना चाहता था to concentrate all German geography in one place. तो that is why Poland इनका laboratory for this experimentation बनेगा, petri dish बनेगा. यहाँ पे पोलैंड में सबसे पहले इन्वेड किया जाएगा और फिर ये ट्रिगर करेगा वर्ल्ड वॉर 2 को 1939, जो भी हमने लास्ट सेक्शन में देखा. अब एस्टेब्लिशमेंट होता है रेशियल स्टेट का. जब ये पावर में आया नाजी क्विकली बिगिन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी प्योर जर्मन्स का. ये इनका फिलॉसफी बन गया. फिजिकली एलिमिनेट करना चालू कर दिया इन्होंने अनडिज़ायरेबल को. यहाँ पे मीनवाइल है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस. क्या होते हैं? ये एक ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड आर्यंस है जो नॉर्थ यूरोप कंट्रीज़ में जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन पे. अगेन एक स्पीशीज़ है ये. नाउ एक्सटेंडेड एम्पायर हुआ. Nazi wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. They alone were considered desirable. बाकी जो दूसरे लोग हैं वो undesirable है. अब ये desirable undesirable का क्राइटेरिया होना चाहिए नेचर के साथ, बट नाजिज्म ने सोचा ये काम हम खुद करेंगे कि कौन डिज़ायरेबल है कौन अनडिज़ायरेबल है. Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all others who were classified undesirable. इसका मतलब ये हुआ that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist. उनको eliminate करना चालू कर दिया. यूथेनेशिया प्रोग्राम आया यहाँ पे. डेथ हुआ. हेलमट फादर along with other Nazi official had condemned the death many Germans who were considered mentally or physically unfit. तो अगेन इनका क्राइटेरिया अलग ही चल रहा था डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल का. ज्यू जो थे इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. ज्यूज वर नॉट ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल, दे वर अदर. जैसे जिप्सीज हैं, ब्लैक लिविंग्स इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इंफीरियर, सो हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस. ये वाइडली परसिक्यूटेड किए गए, मतलब मार दिए गए. इवन रशियंस, पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी. जब जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया पोलैंड को एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज अ स्लेव लेबर की तरह काम किया. मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टार्वेशन. ज्यू जो थे ये वर्स्ट सफरर रहे हैं नाजी जर्मनी के. नाजी का जो हेट्रेड था जू के लिए हैड अ प्रीकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स जू. तो ऐसा कई बार कहा जाता है कि जो जूज हैं सबसे परसिक्यूटेड रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ अवर मैनकाइंड. दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूसरर्स. Until medieval times, Jews were barred from owning land. Many survived mainly through trade and money lending. They lived in separately marked areas called these ghettos. Ghettos मतलब this was some kind of slum. और because ये Jew trade में थे ना, तो आज की डेट में आप देखना ये Jews बहुत सक्सेसफुल कम्युनिटी हो गई है this trade and all में, especially in USA में Dell and all these they are doing very well. This Zuckerberg of this Facebook. So they lived in separately marked area called ghettos.
दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, एक्सपल्शन हुआ फ्रॉम द लैंड का। बट जो हिटलर की हेट्रेड थी ज्यूज़ में, वो एक सूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस पे बिलीव थी जो कि फॉल्स थी, विच हेल्ड दैट कॉन्वर्जन वॉज नो सॉल्यूशन टू द ज्यूइश प्रॉब्लम, इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया हम ज्यूज़ को पूरे अर्थ के फेस से ही हटा देंगे। इट वॉज अ स्टेप जो इन्होंने नाजिज्म ने डिसाइड किया था। 33 टू 38 में नाजीज टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज़, अलग अलग इनको छटाई चालू कर दी ज्यूज़ की, जहाँ भी होते थे इनको ढूंढ के लाते थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे लाते थे, गैस चैम्बर में डालते थे और इनको किल कर देते थे, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। नेक्स्ट फेज आया 39-45 में, कॉन्सेंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरिया एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर इन पोलैंड। अब ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे जिप्सी। जिप्सी मतलब जिप्सी हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी थी, सिंटी रोमा में रहते थे, मैनी ऑफ देम ट्रेस देयर ओरिजिन टू इंडिया में भी है। पॉपराइज मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में चले जाना। परसिक्यूशन मतलब सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पनिशमेंट फॉर दोज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ रिलीजन। यूसरर्स जो होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, चार्जिंग एक्सेसिवली इंटरेस्ट, ऑफन यूज्ड एज अ टर्म ऑफ अब्यूज़। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बेसिकली नाजिज्म ने पुश करने चालू कर दी ज्यूज़ में और दूसरी रेसेस में जो ये इतना सुपीरियर समझते नहीं थे। अब आया रेशियल यूटोपिया। अंडर द शेडो ऑफ वॉर, नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडल। जीनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जीनोसाइड मतलब एक तरफ ये मार रहे हैं लोगों को और दूसरी तरफ ये वॉर कर रहे हैं, ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन हो गया। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड को एनेक्स कर लिया गया, एनेक्स मतलब मिला लिया गया। इन जर्मनी, पोल्स वर forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic German or bought in from occupied Europe. तो ये जो पोल्स थे were then herded like cattle in the other part called the central government. इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया. The destination of all undesirable of the empire. Members of Polish intelligentsia were murdered in large number in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile. Polish जो children थे who looked like Aryan were forcibly snatched from their mothers and examined by these race expert कि ये पता लगाते थे ये pure race है या नहीं है. If they passed the race test, they were raised in German family. अगर नहीं होते थे तो इनको deposited in orphanage where most perished. With some of the largest ghettos and gas chamber, the general government also served as the killing fields of the Jews. ये काफ़ी ज़्यादा आप हिस्ट्री भी पिक करो तो यू वुड सी ये जो जेनोसाइड हुआ है, परसिक्यूशन हुआ है, गैस चैम्बर्स हैं, इस पर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी यू कुड सी इन द इंटरनेट एंड ऑल. तो इस तरीके से इन्होंने परसिक्यूशन चालू रखा नाजिज्म ने. ये इस टाइप की फ्रेट कार यूज़ होती थी टू डिपोर्ट ज्यूज टू डेथ चैम्बर. ये ऐसे अंदर सबको भर दिया जाता था जानवरों की तरह, ह्यूमन ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं था. देन गैस रिलीज होती थी एंड ऑल यूज टू डाई. देन स्टेप्स टू डेथ क्या थे? एक्सक्लूजन 1932 टू 39 में, मतलब यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज अ सिटीजन. सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. ये न्यूरमबर्ग का लॉ ऑफ सिटीजनशिप आया. ओनली पर्सन ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड हेंस फोर्थ बी जर्मन सिटीजन्स एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर. मैरिजेज स्टॉप कर दी ज्यूज और जर्मन में, फॉरबिडन कर दी. एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स एक क्राइम हो गया. जू वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग. तो इन्होंने ज्यूज को साइडलाइन करना चालू कर दिया. दूसरे लीगल मेजर्स में है जैसे बॉयकॉट करो जू का बिजनेस, एक्सपल्शन करो गवर्नमेंट सर्विसेज, फोर्स सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी. तो मतलब उनको इकोनॉमिकली वीक करो. जू प्रॉपर्टी वर वैंडलाइज, तोड़फोड़ दी गई, लूटेड, हाउस अटैक, सिनोगॉग जहाँ उनका श्राइन, जहाँ उनका वर्शिपिंग प्लेस होता है, बर्न किया. मैन अरेस्टेड इन दिस पोग्राम. देन नवंबर 1938 में रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्रास. ये स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ऐसे एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड पोग्राम. सिनेगॉग क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पीपल ऑफ ज्यूइश फेथ. ये पार्क बेंच अनाउंसेस फॉर आर्यंस ओनली. ये यहाँ पे ऐसे करके इन्होंने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दिया. अब सेकेंड जो फेज़ आया उसमें घेटोइजेशन हुआ 1940 टू 1944 में. मतलब यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस. यहाँ पे पहले क्या बात करी थी? यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स. अब ये बोल रहे हैं कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, नॉट सिटीजन्स भी नहीं, आपको राइट ही नहीं है. From September 1941, all Jew had to wear a yellow star of David on their breast. The identity mark was stamped on their passport. Legal documents में, houses में. They were kept in Jewish houses in Germany and ghettos like this lodge in Warsaw in the east. These became sites of extreme misery and poverty.
Jew had to surrender all their wealth before they entered a ghetto. Soon the ghetto were brimming with hunger, starvation, diseases due to deprivation and poor hygiene. तो इस तरीके से ये इन्होंने जू पे एट्रोसिटीज़ कंटिन्यू किया. अब क्या हुआ, थर्ड स्टेज आया, इसमें एनिलेशन हुआ 1941 ऑनवर्ड्स, मतलब यू हैव नो राइट टू लिव. तो लुक एट दिस, पहले यू हैव दिस 39, देन 42, 44, 41 ऑनवर्ड्स दिस. ये इस टाइप से किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हुआ था. देन दिस पाइल्स ऑफ क्लोथ्स आउटसाइड द गैस चैम्बर. Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different part of Europe were brought to death factories by goods train. पोलैंड एंड एल्सफेयर में भी नोटेबली यहाँ पे सब इनको काफ़ी ज़्यादा मास किलिंग हुआ. दिस बुक इज़ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग फॉर अ क्लास 9th स्टूडेंट, बट दीज आर सम फैक्ट्स विच वन शुड नो. तो इस तरीके से ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप लगाए गए यहाँ पे. देन कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुआ, कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटिफुल. देन शूज़ टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन. तो इस तरीके से ये काफ़ी इनका बहुत डार्क फेज़ है ये. यहाँ पे इस टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई बिकॉज ऑफ दिस नाजिज़म ब्लाइंड फिलॉसफी, जो काफ़ी फ्लॉड भी थी. इसने इवन जो डार्विन का प्रिंसिपल भी साइट किया है वो भी फ्लॉड है, इनकी अंडरस्टैंडिंग फ्लॉड है. सो ये पूरी एट्रोसिटीज़ अभी कंटिन्यू की गई यहाँ पे. सो दिस इज़ द पार्ट 4. अब नेक्स्ट में हम देखेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी, व्हाट दे यूज्ड टू थिंक अबाउट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.